वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी 66 बीपीएससी की टेस्ट सीरीज चल रही है। 27 दिसंबर को एग्ज़ाम है, तो 13 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे इसके। यह है टेस्ट नंबर 14। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक प्रश्न को पढ़ने के बाद 3 सेकंड का टाइम मिलेगा, अपना सोच के रखिएगा कि आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। मुगलों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? मुगल अपने को मंगोल कहलाना पसंद करते थे। मुगल दो महान शासकों के वंशज थे। मुगल पिता की ओर से तैमूर वंश के थे और माता की ओर से चंगेज खान के वंश के थे। ठीक है, बताइए सारे के सारे करेक्ट हैं। ई कर दें इसका? नहीं, ई नहीं लगाएंगे हम इसका, क्योंकि इनमें से एक पक्का गलत है कोई ना कोई। देखिए, मुगल दो महान शासकों के वंशज थे, करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट भी। पिता की ओर से तैमूर के वंशज थे, सही है। और माता की ओर से थे ये चंगेज खां के वंश के। ठीक है, तो बी सी डी तो करेक्ट हो गए, पहला गलत है। वो अपने को मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे। मंगोल कहलाना जो है पसंद नहीं करते थे। तो देखिए, मुगल दो महान शासकों के वंशज थे। माता की ओर से, ध्यान से सुनिएगा, माता की ओर से चीन और मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज खां के वंश के, और पिता की ओर से ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। वो मुगल अपने को मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थीं। वहीं दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व महसूस करते थे, क्योंकि इनके इस महान पूर्वजों ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा किया था। ठीक है, ये था कारण। 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच हुए पानीपत के युद्ध के बाद बाबर ने कौन कौन से क्षेत्रों पर अपना कब्जा जमाया? किन किन क्षेत्रों पर जमाया था बाबर ने अपना कब्जा? केवल दिल्ली नहीं, दिल्ली के साथ एक और था, दिल्ली और आगरा। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो 1526 में हुआ था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। किस किस के बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तो देखिए, पानीपत के युद्ध के बाद जो है दिल्ली एवं आगरा को अपने कब्जे में कर लिया बाबर ने, और इसी युद्ध के बाद बाबर ने अपने को बादशाह घोषित कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? खानवा का युद्ध 1526, पानीपत का युद्ध 1527, चंदेरी का 1528, घाघरा का 1529, और इसके सामने बाबर ने जिस जिसके साथ किया वो लिखा है। सारे के सारे युद्धों में बाबर विजयी हुआ है। इसकी ट्रिक भी है। 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया और 30 में मर गया। मतलब 1530 में बाबर की मृत्यु। तो 1526 यानी 26 में खाना खाया। ठीक है, नहीं सॉरी, 26 में पानी पिया। तो 26 में पानी पिया यानी 1526 तो पानीपत का युद्ध होना चाहिए, तो इंटरचेंज कर दोगे। 27 में खाना खाया, गलत लिखा है। ठीक है, तो पहला दूसरा तो सुमेलित हो नहीं सकता। 28 में चल दिया, 29 में घर गया, ये दोनों सही हैं। क्या इसके सामने वाला सही है? 1528 चंदेरी का युद्ध बाबर और राजपूतों के बीच। हाँ बिल्कुल, मेदनी राय था इसका, सही है। और इस युद्ध में बाबर जीता। खानवा के युद्ध में बाबर जीता, पानीपत के युद्ध में बाबर जीता, चंदेरी में भी, घाघरा में भी। घाघरा का युद्ध बाबर और अफगानों के बीच हुआ था, ये सही है। ठीक है, यानी मुगलों और अफगानों के बीच हुआ था। जो पानीपत की तीसरी लड़ाई है वो भी मुगलों और अफगानों के बीच ही हुई थी। तो यहाँ करेक्ट है सी, यहाँ करेक्ट है डी। तो इसका आंसर एक से अधिक हो रहा है, तो इसलिए करेंगे हम उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी ई। ये इंटरचेंज करके होगा ऐसा। तो देखिए, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। और 1527 में बाबर ने राणा सांगा और राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को हराया था। ठीक है, तो 26 में पानी पिया यानी पानीपत का युद्ध, 27 में खाना खाया यानी खानवा का युद्ध, 28 में चल दिया यानी चंदेरी का युद्ध, 29 में घर गया यानी घाघरा का युद्ध, और 30 में मर गया यानी 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। ये ट्रिक है। खुर्रम किसका बेटा था? राजकुमार खुर्रम किसका बेटा था? खुर्रम था शाहजहां। खुर्रम बाद में शाहजहां नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो शाहजहां किसका? जहांगीर का बेटा हो गया ना। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर।
तो राजकुमार खुर्रम जहांगीर का बेटा था, जो बाद में शाहजहां कहलाया, और इसने जहांगीर के शासनकाल के अंतिम वर्षों में विद्रोह किया। साथ ही जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर ढकेलने का प्रयास किया, जो कि असफल रहा। ताजमहल बनवाया शाहजहां ने आगरे का। शाहजहां को अंतिम दिनों में किस जगह कैद कर दिया गया था? तो औरंगजेब ने शाहजहां के अंतिम दिनों में उसको आगरा में कैद करके रखा था। तो देखिए, शाहजहां जब बीमार हुआ तो उसने दारा शिकोह को शासक नियुक्त कर दिया और कहा कि मेरी अनुपस्थिति में जो है यही शासन का संचालन करेगा, और बाद में उसे प्रत्यक्ष रूप से उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया। लेकिन यह घोषणा विधिवत रूप से नहीं हो पाई और इस कारण शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर लड़ाई छिड़ गई। इसमें औरंगजेब की विजय हुई। इसी का बेटा था ना वो। उसने किया क्या कि दारा शिकोह समेत अपने तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया और औरंगजेब के अंतिम समय में शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया। ठीक है, तीनों भाइयों को मार डाला उसने, खुद नहीं, और बाप को कहाँ कैद कर दिया? आगरा के किले में, यानी आगरा में। जलमंडल की कौन कौन सी अवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? जलमंडल में जल की कौन कौन सी अवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? तो इसमें तो द्रव अवस्था भी आएगी, बर्फ़ भी आएगी, जलवाष्प भी आएगा। सारे के सारे आ गए। तो उपरोक्त में से एक से अधिक ई है इसका आंसर। तो पृथ्वी के बहुत बड़े भूभाग पर जल पाया जाता है, सभी को पता होगा, जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं आती हैं, बर्फ़ भी आती है, जल भी आती है, जलवाष्प भी आता है, यानी ठोस, द्रव, गैस, तीनों। जैव मंडल के अंतर्गत कौन कौन से परिमंडल शामिल हैं? जैव मंडल के अंतर्गत तो भैया जलमंडल भी आना चाहिए, वायुमंडल भी आना चाहिए और स्थल मंडल भी आना चाहिए। तो स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल, डी यहाँ सही उत्तर होगा। अगर इस तरह का ऑप्शन नहीं होता तो फिर आंसर ई होता। ठीक है, तो देखिए, पृथ्वी का वह सीमित क्षेत्र जहाँ तीनों परिमंडल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं जैव मंडल कहलाता है। इसी परिमंडल में सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं, अतः ये सबसे महत्वपूर्ण है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। विश्व का सबसे गहरा भाग किस महासागर में स्थित है? इनमें से पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक। देखिए, विश्व का सबसे गहरा जो भाग है वो है मेरियाना ट्रेंच, मेरियाना गर्त, पैसिफिक में है ना, प्रशांत महासागर में। तो विश्व का सबसे गहरा जो भाग है प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है, मेरियाना ट्रेंच है, और इसकी गहराई कितनी है? 11,022 मीटर। पृथ्वी के महाद्वीपों का आकार के अनुसार सही क्रम कौन सा है, बताइए। सबसे बड़ा तो एशिया है, एशिया के बाद अफ्रीका है, तो यहाँ उत्तरी अमेरिका दिखा, इसको एलिमिनेट कर दीजिए, यूरोप वाले को भी एलिमिनेट कर दीजिए। तो एशिया सबसे बड़ा, एशिया के बाद है अफ्रीका, अफ्रीका से छोटा है नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद साउथ अमेरिका, ठीक है, उसके बाद है अंटार्कटिका जो कि ऑप्शन में नहीं है, उसके बाद यूरोप है और सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। सी उत्तर सही हो जाएगा यहाँ पर। तो पृथ्वी के महाद्वीपों का आकार के अनुसार जो क्रम होगा, एशिया सबसे बड़ा, अफ्रीका उससे छोटा नॉर्थ अमेरिका, उससे छोटा साउथ अमेरिका, उससे छोटा अंटार्कटिका, उससे छोटा यूरोप और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। एशिया को यूरोप से कौन सा पर्वत अलग करता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। एशिया को यूरोप से कौन सा पर्वत अलग करता है? यूराल पर्वत, यूराल पर्वत। और नदी में कौन सी नदी? यूराल नदी। तो यूरोप और एशिया एक ही भूभाग के रूप में दिखाई पड़ते हैं, जो सिर्फ यूराल पर्वत और यूराल नदी के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। पर व्यवहारिक रूप से जो है यूरोप और एशिया को दो अलग महाद्वीप ही समझा जाता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया, यूरेशिया यानी यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कोई एक कथन असत्य है, मतलब गलत है। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है क्या? बिल्कुल, अभी तो बताया है।
अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, मकर रेखा यानी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री, तीनों रेखाएं गुजरती हैं। बिल्कुल, विषुवत रेखा इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है क्या? बिल्कुल करेक्ट है ये भी। स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करती है क्या? स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करती है, पनामा नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करती है? स्वेज ही एशिया को जो है अफ्रीका से अलग करती है। तो ये तो सारे के सारे स्टेटमेंट करेक्ट हो गए। पहला भी करेक्ट हो गया, दूसरा भी करेक्ट हो गया, तीसरा भी करेक्ट हो गया, चौथा भी करेक्ट हो गया। अब गलत तो कोई है नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई भी नहीं, ऑप्शन नंबर ई। उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप किस देश में मिलते हैं? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका जो महाद्वीप हैं किस देश में मिलते हैं? पनामा, कोस्टा रिका, निकारागुआ या होंडुरास? कहाँ मिलते हैं ये? एक प्रश्न इससे रिलेटेड कल के टेस्ट में आया होगा या परसों आया होगा। अगर इनको उत्तर से दक्षिण के क्रम में रखा जाए या दक्षिण से उत्तर के क्रम में रखा जाए तो रख दोगे ना? देखिए, सबसे उत्तर में होंडुरास, उसके नीचे है निकारागुआ, उसके नीचे है कोस्टा रिका और सबसे नीचे है पनामा। अगर दक्षिण से उत्तर की तरफ जाना हो, दक्षिण से उत्तर की तरफ जाना हो तो सबसे पहले आएगा पनामा, उसके बाद कोस्टा रिका, फिर निकारागुआ और सबसे ऊपर होगा होंडुरास। ठीक है, तो यहाँ उत्तर क्या हो गया वैसे? उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप से, उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप जो है किस देश में मिलते हैं? किस देश में मिलते हैं ये? पनामा, पनामा। तो देखिए, उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पनामा देश की पूर्वी सीमा में एक संकरे स्थल से जुड़े हैं जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है, और यह जो स्थल संधि है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से अलग करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला का नाम है एंडीज। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के उत्तर से दक्षिण तक फैली है? मान लीजिए एक महाद्वीप है ये, अब यहाँ उत्तर से दक्षिण तक, नॉर्थ टू साउथ एक पर्वतमाला फैली है और उस पर्वतमाला का नाम है एंडीज, और ये विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है और यह है दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका महाद्वीप के पूर्व में अटलांटिक महासागर है तथा पश्चिम में है पैसिफिक। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला का नाम है एंडीज। इसके उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर फैली है, उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर फैली है। इस महाद्वीप में विश्व की सबसे बड़ी नदी जो है बहती है और उस नदी का नाम है अमेज़न। अमेज़न बहती है साउथ अमेरिका में और नील बहती है अफ्रीका में। नंबर 14, इनमें से किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है? दो द्वीप वाला महाद्वीप कौन सा महाद्वीप है? उत्तरी अमेरिका नहीं है, अंटार्कटिका नहीं है, यूरोप भी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया है, डी। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्विद्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। यह चारों ओर से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, यह है हमारी सुंदर सी पृथ्वी। बीच से एक रेखा खींचेंगे हम 0 डिग्री, ऊपर का हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे का हो गया दक्षिणी गोलार्ध, और यहाँ एक रेखा गुजरती है, इसको बोलते हैं कर्क रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और यहाँ है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो है मकर रेखा। और यहाँ है ना ऑस्ट्रेलिया, ये मकर रेखा इसके बीचों बीच से गुजर जाती है। और यहाँ है अफ्रीका, यहाँ है अपना भारत, और भारत से निकल जाती है लगभग बीचों बीच से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा। ठीक है, तो मकर रेखा इस महाद्वीप को 2 भागों में विभाजित करती है। प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये इस लिखा है, किस नहीं लिखा। 14 हो गए, 15 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है, आकार की दृष्टि से निम्न महाद्वीपों का कौन सा अवरोही क्रम सही होगा? बताइए। ये बेसिक थोड़ा हो गया है, टेस्ट पता होना चाहिए, लेकिन इसको सारे के सारे करेक्ट कर पाओगे क्या? 15 के 15 कमेंट करिएगा, क्या किसी के 15 के 15 करेक्ट हुए? आकार की दृष्टि से अवरोही क्रम डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल वो सबसे पहले आएगा। तो अटलांटिक सबसे बड़ा है, पैसिफिक सबसे बड़ा है, या
इंडियन सबसे बड़ा है, मतलब हिंद महासागर सबसे बड़ा है, प्रशांत बड़ा है, अटलांटिक बड़ा है? देखिए हिंद महासागर तो सबसे बड़ा है नहीं, इसको कर दो एलिमिनेट। अटलांटिक और पैसिफिक में से बात हो रही है, तो पैसिफिक 2 में है, तो 3 में डंडी मार दो। चलिए अटलांटिक को भी एलिमिनेट कर देते हैं, अटलांटिक से बड़ा है पैसिफिक ओशियन, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है। अब प्रशांत महासागर से छोटा कौन सा है, हिंद महासागर या अटलांटिक? देखिए प्रशांत महासागर से छोटा है अटलांटिक, अटलांटिक से छोटा है हिंद महासागर, और सबसे छोटा है आर्कटिक महासागर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। प्रशांत के बाद यहाँ हिंद लिखा, ये गलत है। सबसे बड़ा हिंद लिखा, ये भी गलत है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 15 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन प्रैक्टिस करो पहले, फिर एक बार करो, 2 बार करो। 27 दिसंबर को एग्ज़ाम है, हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है।